So this lecture is going to be about the nomenclature of boron hydrides or boranes. अब we all know कि जो बोरेन्स होते हैं ये काफ़ी लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं एंड ये बोरेन्स जो हैं ये हमेशा क्लस्टर फॉर्म्स में एग्जिस्ट होते हैं एंड दिन अगर हम इन बोरेन्स के स्ट्रक्चर की बात करें वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो एक स्केलेटल स्ट्रक्चर होता है यानी कि काफ़ी फैला हुआ स्ट्रक्चर होता है। अगर हम यहाँ पे कुछ बोरेन्स की एग्जांपल ले लें यानी कि हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोरेन्स हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास अराइज होता है कि इन बोरेन्स की हम नेमिंग कैसे करें। तो इनकी नेमिंग करने के लिए हमें यहाँ पे दो रूल्स को फॉलो करना पड़ता है एंड दीज आर वेरी सिंपल रूल्स। जो इसमें से जो पहला रूल है दैट इज हमें यहाँ पे काउंट करना होता है नंबर ऑफ बोरॉन एटम्स। नंबर ऑफ बोरॉन एटम्स आपको काउंट करने होते हैं इन बोरॉन क्लस्टर्स। अब यहाँ पे डिफरेंट बोरॉन क्लस्टर्स हैं। आपको पहले रूल के हिसाब से अगर आपको इनकी नेमिंग करनी होगी तो आपको नंबर ऑफ बोरॉन एटम्स पहले काउंट करने होंगे। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे B5H9 की मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, इस B5H9 में नंबर ऑफ बोरॉन एटम्स जो है वो 5 बोरॉन्स है यानी कि यहाँ पे 5 बोरॉन एटम्स है। अब इन 5 बोरॉन एटम्स को आप पेंटाबोरेन से यहाँ पे रिप्रेजेंट करोगे एंड सिमिलरली अगर आपके पास 2 बोरॉन एटम्स होंगे तो 2 बोरॉन्स को आप डाइबोरेन से यहाँ पे रिप्रेजेंट करोगे एंड 3 बोरॉन एटम्स के लिए आप ट्राइबोरेन्स का यहाँ पे यूज़ करोगे एंड 4 बोरॉन एटम्स के लिए आप यहाँ पे टेट्रा का यूज़ करोगे, 5 बोरॉन के लिए आप पेंटा का यहाँ पे यूज़ करोगे, 6 बोरॉन के लिए आप हेक्सा का यहाँ पे यूज़ करोगे, 7 के लिए आप हेप्टा का यहाँ पे यूज़ करोगे एंड 8 बोरॉन्स के लिए आप ऑक्टा का यूज़ करोगे, 9 के लिए आप एना का यहाँ पे यूज़ करोगे एंड अगर आपको 10 बोरेन्स को रिप्रेजेंट करना होगा तो उसके लिए आप डेका का यहाँ पे यूज़ करोगे। सो दिस वाज द फर्स्ट रूल। अगर हम सेकंड रूल की बात करें तो सेकंड रूल के हिसाब से अब यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स यहाँ पे बच जाते हैं यानी कि अब हमें ये तो पता चल गया कि इन बोरियंस को हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है। अब यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन्स बच जाते हैं तो इन हाइड्रोजन्स को रिप्रेजेंट आप कर सकते हो। पहले आप इन हाइड्रोजन्स को यहाँ पे काउंट करोगे और काउंटिंग के बाद इन हाइड्रोजन्स को आप न्यूमेरिकली यहाँ पे रिप्रेजेंट करोगे यानी कि इन हाइड्रोजन एटम्स को आप यहाँ पे इन हाइड्रोजन एटम्स को काउंट करोगे और उसके बाद इन हाइड्रोजन एटम्स को आप न्यूमेरिकली यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं B5H9 की यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे 5 बोरॉन एटम्स हैं तो यहाँ पे पेंटाबोरेन आएगा पहले और इन हाइड्रोजन एटम्स को आपको न्यूमेरिकली यहाँ पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 9 हाइड्रोजन एटम्स हैं तो मैं इस पेंटाबोरेन के बाद एक डैश डालूंगा और इन 9 हाइड्रोजन्स को न्यूमेरिकली यहाँ पे रिप्रेजेंट करूंगा यानी कि ये जो 9 यहाँ पे है दिस 9 सिग्निफाइज कि यहाँ पे 9 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है और मैं इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ पेंटाबोरेन 10 यानी कि इसको मैं पेंटाबोरेन 9 इसको मैं ब्रैकेट से भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। सो दिस वाज अबाउट द नॉमेनक्लेचर ऑफ बोरेन्स। अगर हम इसकी कुछ एग्जांपल्स की बात करें अगर मैं B6H10 की यहाँ पे बात करूँ, अब यहाँ पे 6 बोरॉन एटम्स हैं तो इन 6 बोरॉन एटम्स के लिए को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं हेक्साबोरेन और इन 10 हाइड्रोजन्स को मैं डैश के बाद 10 से यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँगा। सो दिस इज हाउ आई कैन नेम B6H10। अब नाउ वी हैव B8H12। अब यहाँ पे 8 बोरॉन एटम्स हैं तो 8 के लिए मैं यहाँ पे ऑक्टाबोरेन का यूज़ करूँगा और 12 हाइड्रोजन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं डैश के बाद यहाँ पे 12 का यूज़ करूँगा। सिमिलरली B10H14 के लिए मैं डेकाबोरेन और 14 हाइड्रोजन्स को मैं यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट करूँगा एंड B4H10 के लिए हम यहाँ पे टेट्राबोरेन एंड 10 हाइड्रोजन्स को हम यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड B5H11 के लिए हम पेंटाबोरेन का यहाँ पे यूज़ करेंगे एंड 11 हाइड्रोजन्स के लिए हम यहाँ पे 11 का यहाँ पे यूज़ करेंगे एंड B6H12 जो है दैट इज़ हेक्साबोरेन 12 इसका नाम आएगा एंड B9H14 के लिए एनाबोरेन 15 का यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा। यानी दिस इज़ हाउ आई कैन नेम दीज बोरॉन क्लस्टर्स और बोरॉन हाइड्राइड्स और बोरेन। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे।